अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मशक़ी सेट 2.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, चौथा क्वेश्चन। इसमें क्या है, 9y की दूसरी नफ़ी 12y जमा 2 बराबर 0। अपने को किससे सॉल्व करना है? कामिल मुरब्बा तरीके से, है ना। मुरब्बाई मसावत दिए हुए इसको कामिल मुरब्बा तरीके से। हमने कामिल मुरब्बा तरीके का पहला क्वेश्चन देखे। चौथे क्वेश्चन में क्या है कि इसके साथ, इस मुतगय्यर के साथ 9 है। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे ज़रीब में कुछ नहीं था, यहाँ पे ज़रीब में कितना है? 9 है। तो यहाँ स्टार्ट में जो ज़रीब में जो अदद होगा उस अदद से पूरी मसावत को पहले क्या करेंगे? तकसीम। तो मसावत को 9 से तकसीम करने पर, 9 से तकसीम करने पर, 9 से तकसीम करेंगे तो 9/9 कट हो जाएगा। यहाँ रहेगा सिर्फ y की दूसरी नफ़ी। 12 को 9 से तो 12/9 और साथ में है y जमा 2 को भी 9 से 2/9 बराबर 0 को 9 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, है ना। इस तरह ये नई मसावत बनी। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले देखे थे कि ये जो आखिरी नंबर है जो c की जगह पर है ना, x की दूसरी नफ़ी bx जमा c बराबर 0, यानी जो c की जगह पर नंबर है 2/9 वो न लेते हुए पहले क्या लिखेंगे? वहाँ पे k लिखेंगे। तो y की दूसरी नफ़ी 12/9 y जमा k बराबर, अब देखो y है इसलिए मुतगय्यर यहाँ लिखेंगे y जमा a की दूसरी। a की दूसरी एक कॉमन रहेगा ही, हाँ। तो यहाँ पर y है तो y, x रहा तो यहाँ पे x लेंगे। इस तरह ये कामिल मुरब्बा तरीका है। इस तरह हम अब इस लेफ़्ट साइड को वैसे लिखेंगे, y की दूसरी नफ़ी 12/9 y जमा k बराबर, अब इसको a जमा b की दूसरी के फार्मूले से, तो a की दूसरी यानी y की दूसरी जमा 2ab यानी 2ya या ay भी लिख सकते हैं, जमा b की दूसरी यानी a की दूसरी। अब क्या करेंगे? मवाजना करेंगे। मवाजना करने पर क्या मवाजना करेंगे तो y की दूसरी कट होगा। ये नफ़ी के 12/, हम यहाँ से भी y और y कट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या रहा? नफ़ी के 12/9 यानी ये बीच वाला, और यहाँ का बीच वाला क्या है? बराबर है 2a, क्योंकि y कट हुआ 2a, ठीक है। और ये k बराबर a की दूसरी, ठीक है। अब देखो ये दो जो है a के साथ ज़र्ब में है तो इधर आके तकसीम में जाएंगे, तो ये नफ़ी के 12/9 अपनी जगह पर है, और ये तकसीम में आएंगे तो यहाँ इसके साथ ज़र्ब में लिखा जाएगा बराबर, ये a अकेला रहेगा। क्या किया? सिर्फ 2 को इधर ज़र्ब में था तो इधर आके तकसीम में गए। अब ये 9 दूना 18 हो गया, और ये नफ़ी के 12, तो नफ़ी के 12/18 बराबर a। तो ये कट हो सकते हैं। किसके बारे में है ये दोनों? 6 के पार में है ना। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी a की कीमत नफ़ी 2/3, a बराबर नफ़ी 2/3। अब ये a की कीमत इस a में रखेंगे तो k बराबर नफ़ी 2/3 की दूसरी, क्योंकि यहाँ पे a की दूसरी है तो k बराबर, अब नफ़ी का मुरब्बा जो है मुस्बत में ही रहता है, मनफी का भी मुरब्बा मुस्बत में, तो 2 का मुरब्बा 4 और 3 का मुरब्बा 9। इस तरह ये k की कीमत जमा नफ़ी 4/9 आई। अब ये k की कीमत हमको इस मसावत में रखना है। तो मसावत आपने क्या है? y की दूसरी नफ़ी 12/9 y जमा 2/9 बराबर 0। तो हमने इन दोनों के बीच में k लिखे थे, इसलिए इन दोनों के बीच में हम ये k की कीमत रखेंगे। तो पहले क्या है? y की दूसरी नफ़ी 12/9 y, फिर k की कीमत लिखना है एक बार जमा 4/9 और नफ़ी 4/9, फिर c क्या है? c की कीमत जमा 2/9 बराबर 0। इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 2 3 इस स्टेप का हम शॉर्टकट लिखेंगे। इसका जज़रुल मुरब्बा लिखना है और आखिरी नंबर का जज़र। अब रही अलामत बीच में, तो ये नफ़ी है तो नफ़ी की अलामत लिखेंगे, और 4/9 का जज़रुल मुरब्बा 2/3, और इसका होल स्क्वायर देंगे इसके ऊपर, है ना। यानी इसको अगर सॉल्व करेंगे a नफ़ी b की दूसरी के फार्मूले से तो ये आएगा y की दूसरी नफ़ी 12/9 y जमा 4/, तो इसका हमने क्या लिखे? ये लिखे। अब रहा ये नफ़ी 4/9 जमा 2/9, तो इसमें से नफ़ी को मुश्तरिक निकालेंगे। अब इधर क्या रहेगा? फिर 4/9, और ये जमा जो है वो नफ़ी में होगा। क्यों? क्योंकि हम इन दोनों में से मुश्तरिक नफ़ी को निकालें, तो नफ़ी नफ़ी जमा, है ना, 2/9 ऐसे लिखेंगे।
बराबर 0। इस तरह इसको वैसे लिखेंगे y नफ़ी 2/3 की दूसरी नफ़ी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये नसब नुमा सेम है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, और 4 नफ़ी 2 2 बराबर 0। अब ये नफ़ी के 2/9 उधर जाएंगे, y नफ़ी 2/3 की दूसरी बराबर ये नफ़ी वाला जमा हो जाएगा 2/9 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह जो है अब हम क्या करेंगे, तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा करेंगे। तरफ़ैन का जज़रुल मुरब्बा करने पर, जज़रुल मुरब्बा करेंगे तो मुरब्बा निकल जाएगा यहाँ से, y नफ़ी 2/3 बराबर, अब 2/9 का जज़र, 2 का जज़र 2 ही रहेगा और 9 का जज़र मुरब्बा 3, क्योंकि 2 गैर नातिक आदद है, जमा नफ़ी। ठीक है, 9 का जज़र मुरब्बा 3 और 2 का जज़र में 2 ही रहेगा। तो अब एक बार जमा के जज़र 2/3 लेंगे, एक बार नफ़ी के जज़र 2/3। तो यहाँ पे लिखेंगे y, और ये जो है नफ़ी के 2/3 उधर जाने वाले, इसलिए डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे बराबर, पहले लिखेंगे हम जमा के जज़र 2/3 और ये नफ़ी का 2/3 इधर आके जमा का 2/3 होगा। या क्यों लिखना है, क्योंकि जमा नफ़ी है इसलिए एक बार जमा लेना है या एक बार नफ़ी। तो इधर यहाँ पे y बराबर, अब ये नफ़ी के जज़र 2/3, क्योंकि यहाँ क्या लिए थे, जमा के जज़र 2/3, यहाँ पे नफ़ी के जज़र 2/3 और ये नफ़ी का 2/3 उधर आके जमा का 2/3 होने वाला है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। y बराबर, ये नसब नुमा सेम है तो उसको एक बार ही लिखेंगे 3। अब ये है जज़र 2 जमा 2, इसकी दोनों की जमा नहीं होंगी क्योंकि एक जज़र में एक जज़र में नहीं है, तो जो बगैर जज़र वाला है उसको पहले लिखते हैं, जमा के 2 पहले, फिर ये भी जमा में, जमा जज़र 2, यानी y की कीमत एक क्या आई, 2 जमा जज़र 2/3, या दूसरी कीमत क्या है, y बराबर, ये पहले 2 लिखेंगे और फिर ये नफ़ी के जज़र 2/3, क्योंकि नसब नुमा सेम है इसलिए एक बार लिखें, ये जमा के 2 पहले लिखें फिर नफ़ी के जज़र 2 बाद में लिखें अपॉन 3, यानी y बराबर 2 जमा जज़र 2/3 या y बराबर 2 नफ़ी जज़र 2/3।